कार्पेल मेगास्पोरोफिल कहलाती है। कार्पेल को मेगास्पोरोफिल कहते हैं। सर एडिशन टाइप नहीं है? बेटा आपने लास्ट क्लास में कोहेशन बताया था, एडिशन का टाइप नहीं है? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई तो बोल रहा था गैनोशी में स्टार्ट करना है। चलो भाई आपने एडेशन देख लो। एडेशन देखिए, तभी तो मैंने पूछा भाई कोहेशन एडेशन दोनों हो गया, एंड्रोशियम कंप्लीट है नहीं है। लिखिए एडेशन। देखिए एडहेशन ऑफ स्टेमन में नॉर्मली जो फिलामेंट होता है, मान लेते हैं ये स्टेमन है और ये फिलामेंट है, और ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है, ये फिलामेंट का डिस्टल एंड है। पी फॉर प्रॉक्सिमल, डी फॉर डिस्टल। नॉर्मली जो प्रॉक्सिमल एंड है ये थैलेमस से अटैच रहता है, लेकिन कभी कभी ये पेटल से अटैच रहता है प्रॉक्सिमल एंड। तो पेटल, कोरोला, स्टेमन, एंड्रोशियम, ये कंडीशन एपिपेटलस कंडीशन है। तो अगर प्रॉक्सिमल एंड पेटल से अटैच है देन इट इज एपिपेटलस। आपको पता है नीट का डेट बढ़ गया, अनाउंसमेंट सुना आपने? नहीं सुना? हेलो, यस सर। नीट अगस्त में नहीं होगा ये तो पता है, अब होगा कि नहीं होगा? नीट का जो डायरेक्टर है वो बोल रहा है कि एटलीस्ट 60 to 65 डेज गैप दिया जाएगा फॉर्म रिलीज होने में और एग्जाम होने में। अब आप सोचो, अगर आप 65 दिन का गैप दोगे यानी 2 महीने का गैप, तो अगस्त और सितंबर गैप चला जाएगा। यानी नीट कब होगा? अक्टूबर नवंबर में, हैप्पी दिवाली में होगा। भगवान न करे कहीं नीट ये कैंसिल कर दे। जो दाढ़ी वाला बुड्ढा है ना बाबा, ये कैंसिल भी कर सकता है, कैंसिल करने में बहुत आगे है। तो भगवान न करे नीट कहीं कैंसिल हो जाए। देखिए, अरे इनको अभी कंडक्ट करवा देना चाहिए था। आईआईटी कैसे हो रहा है? आईआईटी तो कंडक्ट हो रहा है अभी, उसका तो नोटिस निकल गया। देखिए एपिपेटलस कंडीशन में आप सी लिखोगे, ए लिखोगे और ए और सी के बीच में कनेक्टिविटी दिखा दोगे, या फिर ए से सी पर एक एरो मार दोगे। ये कंडीशन क्या होती है? एपिपेटलस कंडीशन। एपिपेटलस कंडीशन आपको मालवेसी फैमिली में मिलती है। मालवेसी फैमिली में चाइना रोज है, भिंडी है, कॉटन है, ये सब मालवेसी फैमिली के प्लांट हैं। सोलेनेसी फैमिली में मिलती है, सोलेनेसी और एस्टिरेसी। एस्टिरेसी में दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक सेंटर में होता है डिस्फ्लोरेट और पेरिफेरी पर रेफ्लोरेट। तो ये किस में मिलेगा? ये डिस्फ्लोरेट्स में मिलता है। तो आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच्ड विद पेटल। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच्ड विद पेटल, प्रॉक्सिमल एंड पेटल से अटैच्ड है। देखिए इन केस ऑफ लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली में कैलेक्स और कोरोला नहीं होता। कैलेक्स कोरोला की जगह पर पेरियांथ होता है, और पेरियांथ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बताइए, कोरोला की यूनिट को पेटल कहते हो, तो पेरियांथ की यूनिट को क्या कहते हैं? टेपल। यूनिट ऑफ पेरियांथ इज कॉल्ड एज टेपल। और यहाँ पर जो स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन अटैच्ड विद टेपल। ये कंडीशन एपिटेपलस है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए और पी, और ए से पी की तरफ एक एरो लगा दोगे या कनेक्टिविटी दिखा दोगे। कंडीशन क्या कहलाती है? एपिटेपलस। एपिटेपलस कंडीशन ऑल्सो कॉल्ड एज एपिफाइलस कंडीशन। किस में पाई जाएगी? एग्जाम्पल बोलो भाई। लिलिएसी फैमिली।
लिलिएसी। आप कहीं पर पेरियांथ का डेफिनेशन लिख लीजिए। पेरियांथ, PERIANTH, पेरियांथ रिप्रेजेंटेड बाय P। अब लिखिए व्हेन कैलेक्स एंड कोरोला कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। लिखिए व्हेन कैलेक्स एंड कोरोला, when calyx and corolla cannot be differentiated from each other, then it is known as perianth. When calyx and corolla cannot be distinguished लिख सकते हो या differentiated लिख सकते हो। When calyx and corolla cannot be differentiated from each other, then it is known as perianth. फिर आप लिखिए यूनिट ऑफ पेरियांथ इज स्टेपल। पेरियांथ की यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टेपल। यूनिट ऑफ पेरियांथ इज कॉल्ड एज स्टेपल। Unit of perianth is called as stepple. बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक प्लांट होता है मिल्कवीड, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। वहां पर जो स्टेमन है स्पेशली एंथर, वो गाइनोशियम की स्टिग्मा से फ्यूज रहता है, यूनाइटेड रहता है। जो थैलेमस है ये स्टेमन है, और स्टेमन किससे यूनाइटेड है? गाइनोशियम से। ए जी, ये है गाइनोस्टेजियम। गाइनोस्टेजियम किसमें पाया जाता है? गाइनोस्टेजियम मिल्कवीड में। मिल्कवीड का साइंटिफिक नेम बोलो? कैलोट्रोपिस। मिल्कवीड की फैमिली एस्क्लेपिएडेसी होती है। एस्क्ली, ASCLE, PIADACEAE, एस्क्लेपिएडेसी। बच्चों इसको दिखाने के लिए जी लिखते हैं और ए लिखते हैं, और ए और जी के बीच में कनेक्टिविटी दिखा देते हैं, गाइनोस्टेजियम। इसके बाद लेंथ ऑफ स्टेमन है, वेरिएबल लेंथ ऑफ स्टेमन। देखिए दो टाइप के स्टेमन हो सकते हैं लेंथ के बेसिस पे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल स्टेमन कितने हैं? 6 हैं। कितने बड़े कितने छोटे हैं? बोलो भाई, कितने बड़े कितने छोटे हैं? 4 बड़े 2 छोटे। हाँ, दिस कंडीशन इज A2 + 4। क्या कहते हैं इसको? टेट्रा डायनेमस। टेट्राडाइनेमस आपको मस्टर्ड फैमिली में मिलता है। मस्टर्ड को क्रूसीफेरी फैमिली भी बोलते हैं या ब्रेसिकेसी फैमिली कहते हैं। कहाँ पे मिलेगा? क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी फैमिली। देखो इसके जस्ट बाद में हम आपको तुलसी फैमिली का कंडीशन बताएंगे। तुलसी को लेबिएटी या लेबिएसी फैमिली बोलते हैं। तुलसी में एक, बच्चों 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आ गया।
हाँ देखिए, यहाँ पे टोटल स्टेमिन है 4, जिसमें 2 बड़े 2 छोटे हैं। ये कंडीशन डाइडायनेमस कंडीशन है, A2+2। कौन सी कंडीशन है? डाइडायनेमस, डाइडायनेमस। बच्चों ये आपको लेमिएसी फैमिली, लेमिएसी तुलसी फैमिली में मिलती है। तुलसी का नाम ओसिमम सेंटम होता है, और इसका एक छोटा भाई होता है साल्विया बोलते हैं इसको। तो तुलसी और साल्विया, इसमें लेबिएटी और लेमिएसी फैमिली पाई जाती है। ठीक है, तो मैं पूरा एक बार स्क्रीन फोकस कर देता हूँ। अब एडहेशन छाप लो, एडहेशन ऑफ स्टेबल। मेरा वीडियो थोड़ा स्पॉटलाइट करिए, चलाओ वीडियो स्पॉटलाइट कर दो। तो देखिए एडहेशन ऑफ स्टेबल में एपिपेटलस कंडीशन है, एपिटेपलस कंडीशन है, गाइनोस्टेजियम कंडीशन है। एपिपेटलस कंडीशन एस्टेरेसी, सोलिनेसी, मालवेसी फैमिली में पाया जाता है। एपिटेपलस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिलिएसी फैमिली। गाइनोस्टेजियम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मिल्कवीड। इसके बाद लेंथ ऑफ स्टेमन में टेट्राडाइनमस, डाइडाइनमस। टोटल 6 स्टेमन्स हैं, 4 इनर लॉन्ग, 2 आउटर शॉर्ट। टोटल 4 स्टेमन्स हैं, 2 इनर शॉर्ट, 2 आउटर लॉन्ग। ओके, इरेज कर दे भाई। यस सर। अब आप लिखिए गाइनोशियम। डालो गाइनोशियम। बच्चों गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। गाइनोशियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ गाइनोशियम कार्पेल। गाइनोशियम की यूनिट को कार्पेल कहते हैं। कार्पेल अगर फ्री है तो एपोकार्पस कंडीशन, कार्पस कार्पेल अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस कंडीशन। लिखिए गाइनोशियम जी, यूनिट को कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल किसके इक्विवेलेंट है? कार्पेल इक्विवेलेंट है मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। अब कार्पेल सिंगल हो सकती है या फिर मल्टीपल हो सकती है। कार्पेल सिंगल हो सकती है या मल्टीपल हो सकती है। अब अगर मल्टीपल है तो उसमें 2 कंडीशन है, फ्री हो सकता है या फ्यूज्ड हो सकता है। कार्पेल मल्टीपल है, फ्री है। कार्पेल मल्टीपल है, फ्यूज्ड है। बोलो भैया अगर सिंगल कार्पेल है तो ओवरी को क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। सिंगल कार्पेल है तो कंडीशन होगी मोनोकार्पेलरी। मल्टीपल कार्पेल है तो क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। कार्पेलरी। फ्री है, एपोकार्पस। बहुत बढ़िया, एपोकार्पस। फ्यूज्ड है, सिनकार्पस। मान लेते हैं नंबर ऑफ कार्पेल 5 हैं और वो फ्री हैं। मान लेते हैं नंबर ऑफ कार्पेल 5 हैं और वो फ्यूज्ड हैं, तो फ्यूज्ड को ब्रैकेट में दिखाते हैं। ये फ्लोरल फार्मूला है। फ्लोरल फार्मूला में जो आप नंबर लिखते हो वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्पेल रिप्रेजेंट करता है। एपोकार्पस का बढ़िया एग्जांपल, जब आप क्लास 12 के एनसीईआरटी खोलोगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में माइकिलिया बना हुआ है, MICHELIA, माइकिलिया। दूसरा रेननकुलस, रेननकुलस, रेननकुलस। तीसरा रोजा इंडिका, रोज। चौथा कमल, लोटस। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं?
एपोकार्पस ओवरी के। आपके सिलेबस में जितनी भी फैमिली हैं, सारी फैमिली का ओवरी कैसा है? सिनकार्पस। जैसे हम एक एक एग्जांपल लिख देते हैं। मस्टर्ड, मस्टर्ड की ओवरी कैसी है? सिनकार्पस। चाइना रोज, चाइना रोज को हिबिस्कस लिखते हैं, हिबिस्कस रोजा सेनेंसिस। पोटैटो, सोलेनेसी। अनियन, गार्लिक, लिलियसी, ये सब क्या है? सिनकार्पस ओवरी। देखो भैया, ये ओव्यूल है, ओव्यूल, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है, और ओव्यूल के स्टॉक को फ्यूनिकल कहते हैं। और फ्यूनिकल किससे अटैच रहता है? वॉल ऑफ ओवरी से। ये है वॉल ऑफ ओवरी, और ये है बॉडी ऑफ ओव्यूल। वॉल ऑफ ओवरी, फिर लिखा हमने बॉडी ऑफ ओव्यूल। बोलो भाई, ओव्यूल के स्टॉक को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। निकल। फ्यूनिकल, इसका ये प्रॉक्सिमल टर्मिनस है, ये डिस्टल टर्मिनस है। अब बताओ, जो फ्यूनिकल का प्रॉक्सिमल टर्मिनस है वो वॉल ऑफ ओवरी से अटैच है, और जिस पॉइंट पे अटैच होता है उस पॉइंट को प्लेसेंटा कहते हैं। और फ्यूनिकल का जो डिस्टल एंड है वो बॉडी ऑफ ओव्यूल से अटैच है, और जो अटैचमेंट पॉइंट है उसको हाइलम या हीलम बोलते हैं, HILUM। तो एक तरफ हाइलम है, दूसरी तरफ प्लेसेंटा है। आप एक काम करो, फ्यूनिकल को यहां से तोड़ के फेंक दो, हटा दो। तो जब आप फिनकिल हटाओगे तो आपको दो स्केयर मिलेंगे। स्केयर का मतलब अटैचमेंट पॉइंट। एक स्केयर बॉडी ऑफ ओव्यूल पे आएगा, वो हाइलम है। दूसरा स्केयर वॉल ऑफ ओवरी पे आएगा, वो प्लेसेंटा है। इसके अलावा ओव्यूल में एक और ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग माइक्रोपाइल होती है। सो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन माइक्रोपाइल एंड हाइलम। हाइलम क्या होता है? हाइलम इज द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ फ्यूनिकल। अब देखिए, अटैचमेंट पैटर्न ऑफ ओव्यूल या अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो आप ये पॉइंट लिखिए, लिखो अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ ओव्यूल या अटैचमेंट पैटर्न ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज प्लेसेंट। Attachment pattern of ovule या arrangement pattern of ovule is called as placentation. Attachment pattern of ovule is called as placentation. बच्चों erase कर दें। यस सर। देखिए, आपको एक पॉइंट और याद रखना है। मान लेते हैं, आप बताओ, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, और ये तीसरा सेगमेंट है। तो टोटल कितने सेगमेंट हो ओवरी में? 1, 3। 2 and 3। ओके।
या आप एक सेगमेंट को एक कार्पेल अज्यूम करिए, तो ये जो ओवरी है इसमें 1 2 एंड 3 तीन कार्पेल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी ट्राई कार्पेलरी, और ये फ्यूज्ड है सिनकार्पस, तो ये कंडीशन ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस। अब आप बताइए इसके अंदर इंटरनल चैम्बर कितना है, 1 2 3 3, और जो इंटरनल चैम्बर है इनको लॉक्यूल कहते हैं। लेकिन याद रखना ये है फ्लोरल फार्मूला और ये है फ्लोरल डायग्राम। तो जो फ्लोरल फार्मूला में आप नंबर लिखते हो, ये नंबर लॉक्यूल का नहीं है, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्पेल को। इसका मतलब ये ओवरी है ट्राई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी, ट्राइलॉक्यूलर। अब आप देखिए, सपोज जो लॉक्यूल फॉर्मिंग सेप्टा हैं, या आप ऐसा बोलिए जो इंटरनल सेप्टा हैं कार्पिल के, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कार्पिल कितने थे, 3। अब ये जो ओवरी है इसका जो इंटरनल सेप्टा है जो लॉक्यूल फॉर्मेशन कर रहा है वो डिजनरेट कर गया। सपोज ये सेप्टा डिजनरेट कर गया, अब इसके अंदर कितने लॉक्यूल हैं, 2। ये क्या होगी, ट्राई कार्पिलरी बाइलॉक्यूलर। अब ये भी डिजनरेट कर गया, अभी इसके अंदर कितने लॉक्यूल हैं, 1। सिंगल सर्किल। इसका मतलब है ये जो ओवरी है इसमें सिंगल लॉक्यूल है, तो ये ओवरी भी ट्राई कार्पिलरी सिनकार्पस, लेकिन ये क्या होगी, मोनोलॉक्यूलर। ये है ट्राई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी मोनोलॉक्यूलर। तो आप ये बताओ लॉक्यूल कितने हैं, ये फ्लोरल आप बताइए फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल फार्मूला से नंबर ऑफ कार्पिल और नंबर ऑफ लॉक्यूल दोनों का पता चलता है कि नहीं चलता है। फ्लोरल फार्मूला ओनली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्पिल, बट फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स बोथ कार्पिल एंड लॉक्यूल। फ्लोरल डायग्राम कार्पिल और लॉक्यूल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट लिखिए, लिखिए फ्लोरल फार्मूला ओनली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्पिल, floral formula only represents number of carpel, whereas floral diagram represents both carpel and locule. Floral diagram represents both carpel and locule. अब आप बताइए नंबर ऑफ कार्पिल और नंबर ऑफ लॉक्यूल ये हमेशा इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्पिल और नंबर ऑफ लॉक्यूल इक्वल है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्पिल नंबर ऑफ लॉक्यूल इक्वल नहीं है। इसका मतलब है नंबर ऑफ कार, इट इज नॉट एसेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज नॉट एसेंशियल दैट नंबर ऑफ कार्पिल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ लॉक्यूल। ये पॉइंट लिखिए, इट इज नॉट एसेंशियल दैट number of carpel is always equal to number of locule. It is not essential that number of carpel is always equal to number of locule. ठीक है, तो फिर से देखो, फ्लोरल फार्मूला से नंबर ऑफ लॉक्यूल का पता नहीं चलता, ये ड्रॉबैक है फ्लोरल फार्मूला का। लेकिन फ्लोरल डायग्राम से कार्पिल और लॉक्यूल दोनों का पता चलता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लॉक्यूल और नंबर ऑफ कार्पिल ये हमेशा इक्वल नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, इरेज कर दें इसको। यस सर। देखिए पहला प्रेजेंटेशन है बेसल प्रेजेंटेशन, एंड बेसल प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट एडवांस्ड प्रेजेंटेशन। फर्स्ट प्रेजेंटेशन लिखिए बेसल प्रेजेंटेशन। देखिए जो बेसल प्रेजेंटेशन है इसमें ओव्यूल
ओवरी के बेस से अटैच है। ये ओव्यूल है और ये ओव्यूल का स्टॉक है, फ्यूनिकल। ओव्यूल, ओव्यूल का स्टॉक, और ये वॉल ऑफ ओवरी का बेस है। ये वॉल ऑफ ओवरी है, ये मैं मेज बना रहा हूं, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब बताइए, जो प्लेसेंटा है यानी फ्यूनिकल, वो ओवरी के बेस से अटैच है, तो ये प्लेसेंटा कैसा होगा? बेसल प्लेसेंटा, बेसल प्लेसेंटा। नंबर ऑफ ओव्यूल आपको ओवरी में कितना दिख रहा है? सिंगल ओव्यूल पर ओवरी, एक ओवरी में एक ओव्यूल है। अब बताइए, ये हमने एलएस ओवरी बनाया है, टीएस ओवरी बनाया है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको अटैचमेंट पॉइंट यानी प्लेसेंटा दिखेगा। अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन लोगे, मान लेते हैं ये टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन, तो ओवरी मोनोकार्पिलरी मोनोलॉक्यूलर है, एक ही कार्पिल है और एक लॉक्यूल है, और बीच में ओव्यूल आपको ऐसे हवा में लटका दिखेगा, इसका अटैचमेंट पॉइंट विजिबल नहीं होगा। तो जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काटोगे, टीएस काटोगे, तो वहां पर आपको प्लेसेंटा नहीं दिखेगा। स्टिग्मा दो होती हैं, फेदरी स्टिग्मा होती हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। वीट, राइस, मेज, इन सब में एनीमोफिली होता है, इसलिए इसकी स्टिग्मा फेदरी होती हैं, रिसेप्टिव होती हैं, जिससे वो विंड सस्पेंडेड पॉलन ग्रेन को कैच कर सकती हैं। तो ये है जी मोनोकार्पिलरी सुपीरियर। एग्जाम्पल लिखिए, पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली में वीट आता है, राइस आता है, मेज आता है, एटसेट्रा। वीट, राइस, मेज। एक जगह और बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, एंड दैट इज एस्टेरेसी फैमिली, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। लेकिन वहां पर जो ओवरी है उसमें कार्पिल दो होते हैं। नंबर ऑफ कार्पिल कितने हैं? 2। प्रेजेंटेशन बेसल है, यानी ओव्यूल अटैचमेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी इंफीरियर है, जी बाइकार्पिलरी सिनकार्पस इंफीरियर। किस कंडीशन में इंफीरियर ओवरी होती है? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, किस में इंफीरियर होती है? एपिगाइनस। हेलो, एपिगाइनस में इंफीरियर होती है। तो यहाँ पर एपिगाइनस फ्लावर है। ये फैमिली कौन सी है? ये फैमिली एस्टेरेसी फैमिली है। एस्टेरेसी में आप दो एग्जाम्पल लिखिए, एक तो सनफ्लावर है, सनफ्लावर, और दूसरा मैरीगोल्ड लिखो, मैरीगोल्ड। तो ये पहला प्रेजेंटेशन हुआ, यहाँ पे ओव्यूल का अटैचमेंट बेस से है, तो इस प्रेजेंटेशन को बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं। बेसल प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट एडवांस प्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ओव्यूल सिंगल है और वो कभी डॉर्मेंट नहीं होता, उसका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कभी अराइज नहीं होता। तो लिखो बच्चों, बेसल प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल पोएसी एंड एस्टेरेसी फैमिली। बेसल प्रेजेंटेशन।
देखिए भाई, इसको कंपेयर करते हैं हम लोग मार्जिनल प्रेजेंटेशन से। आप एक पाइथन से टाइप हम ओपन करिए, ये पी है। जब आप पी ओपन करोगे तो आप देखोगे कि इसके मार्जिन से सीड अटैच हैं। ये मार्जिन है, यहाँ पे सीड अटैच है, मार्जिन है, सीड अटैच है, मार्जिन है, सीड अटैच है, मार्जिन है, सीड अटैच है। तो जरा बताइए, यहाँ पे जो प्लेसेंटा है अटैचमेंट पॉइंट वो मार्जिन से है, इसलिए ये प्रेजेंटेशन कैसा है? मार्जिनल। मार्जिनल प्रेजेंटेशन, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ये ओवरी का एलएस डायग्राम है, ये टीएस है, ये एलएस है। सिंगल ओव्यूल दिख रहे हैं आपको, मेनी ओव्यूल दिख रहे हैं? मैनी ओव्यूल। मेनी ओव्यूल। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो बाकी सब टीएस बनाए, लेकिन बेसल और मार्जिनल एलएस बनाए। क्योंकि एलएस इसलिए बनाए है जिससे आपको मेन डिफरेंस पता चल सके। अगर आप इसका टीएस बनाओगे तो टीएस किसी एक ओव्यूल से क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे टीएस में आपको सिंगल ओव्यूल दिखेगा, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि बेसल में सिंगल ओव्यूल होता है जबकि मार्जिनल में मल्टीपल ओव्यूल होते हैं। यहाँ पे मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी होती है। ये फेबेसी फैमिली में पाया जाता है, फेबेसी या पेपिलियोनेसी। फेबेसी को पेपिलियोनेसी भी कहते हैं, पेपिलियोनेसी। एग्जाम्पल लिखिए, पी, बीन्स एटसेट्रा, पी एंड बीन्स एटसेट्रा। तो बच्चों, ये दो प्रेजेंटेशन आपको कंपेयर करना है, एक है बेसल और दूसरा प्रेजेंटेशन क्या है? मार्जिनल। मार्जिन। देखिए, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेसल एंड मार्जिनल प्रेजेंटेशन: ovule attachment at the base of the ovary, ovule attachment at the margin of the ovary, single ovule per ovary, many ovule per ovary। मेन डिफरेंस नंबर ऑफ ओव्यूल का है। इधर लिखो सिंगल ओव्यूल, इधर लिखो मेनी ओव्यूल। लिखिए पॉइंट, सिंगल ओव्यूल पर ओवरी, मेनी ओव्यूल पर ओवरी। सिंगल ओव्यूल पर ओवरी, मेनी ओव्यूल पर ओवरी। अगला देखो भाई, नेक्स्ट अगला हम लोग कंपेयर करेंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन और फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में। एक्साइल एंड फ्री सेंट्रल। बच्चों, जो एक्साइल प्रेजेंटेशन है इसमें मल्टी कार्पिलरी मल्टी लाक्यूलर ओवरी होती है। मान लेते हैं ये एक कार्पिल है, ये दूसरा कार्पिल है, ये तीसरा कार्पिल है, चौथा कार्पिल है, ये पांचवा कार्पिल है। 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5 कार्पिल। बच्चों, ओव्यूल अटैचमेंट सेंट्रल एक्सिस से होगा, जो सेंटर है इससे ओव्यूल अटैच है। ओव्यूल अटैचमेंट सेंट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे आप लिखोगे, ये कंडीशन है पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर। ओवरी है मल्टी कार्पिलरी मल्टीलाक्युलर, मल्टी कार्पिलरी मल्टीलॉक्युलर ovary। ovule attachment central axis, ovule attachment, ovule attachment central axis, ovule attachment central axis।
बच्चों, एक्साइल प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन। दिख रहा है, ब्लर हो रहा है? देखो भाई, पहले थोड़ा, अभी ठीक है सर। अभी ठीक है ना? यस सर। एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन सुड़न तो आ गया। एक्साइल प्रेजेंटेशन, पहले तो हम आपकी फैमिली देख लेते हैं। लिलियसी फैमिली, लिलियसी एक्साइल प्रेजेंटेशन है। सोलेनेसी एक्साइल प्रेजेंटेशन है। बच्चों, आप भिंडी काटते हो, देखिए भिंडी में सीड सेंट्रल एक्सिस से अटैच रहते हैं। भिंडी का कौन सा फैमिली है? मालवेसी। अब लेम्बू काटते हो, सीट्रस, लेमन, उसमें सेंट्रल एक्सिस से सीड अटैच रहते हैं। लेमन का कौन सी फैमिली है? रूटेसी। तो लिलियसी में अनियन गार्लिक है, सोलेनेसी में कैप्सिकम है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, मालवेसी में भिंडी है, हिबिस्कस है, कॉटन है, और रूटेसी में लेम्बू। लेम्बू बोले तो सिट्रस। एक्साइल प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। ये पॉइंट लिखिए, एक्साइल प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, और ज्यादातर फैमिली में एक्साइल प्रेजेंटेशन ही पाया जाता है। देखिए, एक्साइल को हम लोग कंपेयर करेंगे फ्री सेंट्रल से। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में जो ओवरी है वो मल्टी कार्पिलरी मोनोलॉक्यूलर होती है। ये एक कार्पिल है, ये दूसरा कार्पिल है, ये तीसरा कार्पिल है, चौथा कार्पिल है, पांचवा कार्पिल है। ये मल्टीपल कार्पिल है, सारे कार्पिल फ्यूज्ड हैं, सिनकार्पस कंडीशन है। अब यहाँ पे जो इंटरनल सेप्टा है, जो लॉक्यूल बना रहे हैं, ये डिजनरेट कर गए, तो लॉक्यूल फॉर्मिंग सेप्टा डिजनरेट। अगर लॉक्यूल फॉर्मिंग सेप्टा डिजनरेट कर जाएंगे तो ओवरी होगी मोनोलॉक्यूलर, और इसी मोनोलॉक्यूलर ओवरी की सेंट्रल एक्सिस से ओव्यूल अटैच है। ओव्यूल अटैचमेंट सेंट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर लॉक्यूल कितने हैं? 1। पहले वाले में लॉक्यूल कितना था? मेनी। ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। पहले तो इसका कैरेक्टर लिख लो, ये मल्टी कार्पिलरी मल्टी लॉक्यूलर है, और ये ओवरी होगी मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी मोनोलॉक्यूलर, मल्टी कार्पिलरी मोनोलॉक्यूलर ओवरी। Here also ovule attachment central axis, यहाँ पर भी ovule attachment किससे होगा? ovule attachment central axis। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पर मल्टी कार्पिलरी मल्टीलॉक्यूलर ओवरी है, जबकि यहाँ पर मल्टी कार्पिलरी मोनोलॉक्यूलर ओवरी। इसका एग्जाम्पल लिखिए, प्रिमरोज डायंथस, प्राइमरोज डायंथस, और इसकी फैमिली कैरियोफिलेसी है, CARYOPHYLLACEAE। कौन सी फैमिली होती है? प्रिमरोज डायंथस की कैरियोफिलेसी फैमिली। बच्चों नोट करिए इसको।
बच्चों बना लिया, इरेज कर दें। यस सर। अगला लिखो, पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट लिखिए आप, पैराइटल प्लेसेंटेशन। यहां पर कार्पिल के जंक्शन पॉइंट से ओव्यूल अटैच है। ये एक कार्पिल है, ये दूसरा कार्पिल है, ये एक कार्पिल है, ये दूसरा कार्पिल है, ये तीसरा कार्पिल है। तो पहले वाले में कितने कार्पिल हैं? 2। और दूसरे वाले में कितने कार्पिल हैं? 1 2 3। तो ये जो ओवरी है जी बाई कार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर है, लेकिन मोनोलॉक्यूलर है। तो यहाँ पे हमने लॉक्यूल लिख दिया 1। ये ओवरी ट्राई कार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर है, ये भी मोनोलॉक्यूलर है। देखो, लॉक्यूल फॉर्मिंग सेप्टा, जहां पर 2 लॉक्यूल का जंक्शन है, ये जहां पे 2 कार्पिल का जंक्शन है, ये एक कार्पिल है, दूसरा कार्पिल है, इसके जंक्शन पॉइंट से ओव्यूल अटैच है। ओव्यूल अटैचमेंट एट द जंक्शन ऑफ कार्पिल ऑन पेरिफेरी, ये एक जंक्शन है, यहां से ओव्यूल अटैच है। ये जंक्शन है, यहां से ओव्यूल अटैच है। ये जंक्शन है, यहां से ओव्यूल अटैच है। बच्चों, जो पहली वाली कंडीशन है, फोकस नहीं हो रहा है, अभी फोकस हुआ। पहली वाली जो कंडीशन है, ये ब्रेसिकेसी फैमिली की है, मस्टर्ड फैमिली। पहला वाला फैमिली ब्रेसिकेसी है, मस्टर्ड फैमिली, और दूसरी वाली क्यूकरबिटेसी है, क्यूकरबिटेसी। लेकिन ब्रेसिकेसी में क्या होता है, इनिशियली ओवरी मोनोलॉक्यूलर होती है। जब ये मैच्योर हो जाती है, तो इसके सेंटर में एक सूडोसेप्टा बन जाता है। उसको सूडोसेप्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो थैलेमस से डराइव है, इसलिए उसको सूडोसेप्टा कहते हैं। ये सूडोसेप्टा है, और सूडोसेप्टा बनने की वजह से नंबर ऑफ लॉक्यूल 2 हो जाते हैं। तो पहले लॉक्यूल कितने थे? सिंगल। अभी लॉक्यूल कितने हैं? 2 लॉक्यूल हैं। तो ये ओवरी मैच्योरिटी पे बाइलॉक्यूलर हो गई, क्योंकि इसके बीच में बन गया सूडोसेप्टा। सूडोसेप्टा ऑल्सो कॉल्ड एज रेप्लम, इसी को रेप्लम भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन पैराइटल है, PARIETAL, पैराइटल प्रेजेंटेशन। तो पैराइटल प्रेजेंटेशन आपको मस्टर्ड में मिलता है, और अभी मैंने बताया मस्टर्ड की फैमिली क्या है, ब्रेसिकेसी। पैराइटल प्रेजेंटेशन आपको गार्ड, GOURD, कखरू, लाओ, जन्नी, कलरा, इन सब में मिलेगा। और 2 पॉपी हैं, एक ओपियम पॉपी, ओपियम को क्या कहते हैं? आर्जिमोन मैक्सिकाना, पेपावर सोमनिफेरम। एक पेपावर में मिलता है, पेपावर में, और उसी का एक भाई है आर्जिमोन। आर्जिमोन को प्रिकली पॉपी कहते हैं, पेपावर को नॉर्मल पॉपी कहते हैं, ओपियम पॉपी बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए आप पैराइटल प्रेजेंटेशन का। पैराइटल प्रेजेंटेशन मस्टर्ड, क्यूकरबिट्स, पेपावर, आर्जिमोन, इन सब में मिलता है पैराइटल प्रेजेंटेशन। ओव्यूल अटैचमेंट आप लिखिए एट द जंक्शन ऑफ कार्पिल ऑन पेरिफेरी। लिखिए ओव्यूल अटैचमेंट एट द जंक्शन ऑफ कार्पिल ऑन पेरिफेरी। अगला हेडिंग डालो, फ्रूट। देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मॉडिफाइड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल मॉडिफाइड इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है?
फ्रूट में, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड। तो आप एक हेडिंग डालिए फ्रूट। देखिए फ्रूट हम लोग शॉर्टकट में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना फ्रूट में ही 2 दिन लग जाते हैं। इसको इरेज कर दें। यस सर। देखिए 3 टाइप के फ्रूट होते हैं। पहले तो फ्रूट मॉडिफिकेशन किसका है? ओवरी का मॉडिफिकेशन है। सीड किसका मॉडिफिकेशन है? ओव्यूल का मॉडिफिकेशन है। 3 टाइप्स के फ्रूट हैं। एक को बोलते हैं सिंपल, सिंपल। दूसरे को कहते हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट। और तीसरे को कहते हैं कंपोजिट। तो फ्रूट का कितना टाइप हुआ? 3 टाइप, सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट। सिंपल फ्रूट सिंगल फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर कितना होगा? सिंगल फ्लावर। अब अगर सिंगल फ्लावर है तो उसमें सिंगल ओवरी होगी, सिंगल ओवरी। अब इसमें कार्पिल एक हो सकते हैं, यानी मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी। मल्टीपल कार्पिल हो सकते हैं, मल्टी कार्पिलरी। अगर मल्टीपल कार्पिल है तो सिनकार्पस कंडीशन होगी। सिनकार्पस का मतलब कार्पिल कैसे होंगे? फ्यूज्ड होंगे। तो जो सिंपल फ्रूट है दे अराइज फ्रॉम आइदर मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी। देखिए एग्रीगेट फ्रूट में भी यही होता है, सिंगल फ्लावर, सिंगल फ्लावर, सिंगल ओवरी, सिंगल ओवरी। लेकिन यहाँ पर मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी होती है, यहाँ पर मल्टीपल फ्री कार्पिल होते हैं। मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, एपोकार्पस ओवरी, मल्टी कार्पिलरी, एपोकार्पस ओवरी। तो सिंगल कार्पिल, सिंगल फ्लावर, सॉरी सिंगल फ्लावर, सिंगल ओवरी, लेकिन मल्टी कार्पिलरी, एपोकार्पस ओवरी। जैसे फॉर एग्जांपल अत्तो, कस्टर्ड एप्पल। आपने कस्टर्ड एप्पल में देखा होगा छोटे छोटे कार्पिल्स होते हैं। वो जो कार्पिल्स होते हैं वो टाइटली फ्यूज्ड नहीं होते। जैसे पपाया का कार्पिल है, क्यूकरबिट का कार्पिल है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, टाइटली फ्यूज्ड होते हैं। लेकिन मतलब सिनकार्पस होते हैं, लेकिन आप कस्टर्ड को सेपरेट कर सकते हो, कस्टर्ड एप्पल को। इसका मतलब कस्टर्ड एप्पल एग्रीगेट फ्रूट है। देखिए जो कंपोजिट फ्रूट होता है वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस का मॉडिफिकेशन होता है। तो अगर आप इन्फ्लोरेसेंस बोलोगे तो उसमें सिंगल फ्लावर नहीं होंगे, मेनी फ्लावर होंगे। इन्फ्लोरेसेंस, मेनी फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस, मेनी फ्लावर। अब अगर मेनी फ्लावर है तो मेनी ओवरी होगी, मेनी ओवरी, मेनी फ्लावर, मेनी ओवरी। इसीलिए इन फ्रूट्स को मल्टीपल फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मल्टीपल फ्रूट। बच्चों जो कंपोजिट फ्रूट हैं दे आर इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आर्टोकार्पस, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट को आप पणसा कहते हो, जैक फ्रूट इन्फ्लोरेसेंस का मॉडिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल मलबेरी, मलबेरी इन्फ्लोरेसेंस का मॉडिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल, पाइनएप्पल इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल फाइकस, फाइकस का फ्रूट साइकोनस फ्रूट होता है, इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफिकेशन है। एग्रीगेट फ्रूट में अभी हमने आपको बताया, फॉर एग्जांपल माइकीलिया, MICHALIA, माइकीलिया एग्रीगेट फ्रूट होगा। फॉर एग्जांपल रोज, फॉर एग्जांपल
फ्रेगेरिया, फ्रेगेरिया को स्ट्रॉबेरी कहते हैं, STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। फॉर एग्जाम्पल कस्टर्ड एप्पल, अत्तो, कस्टर्ड एप्पल, ये सब कौन से फ्रूट होंगे? एग्रीगेट फ्रूट। देखिए इसमें इटेरियो ऑफ बेरी है, इटेरियो ऑफ एक्कीन है, इटेरियो ऑफ ड्रूप है, इटेरियो ऑफ फॉलिकल है, वो सब जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तब जाएगा, क्रैश में आप मत जाइए उसमें। अब आप देखिए सिंपल फ्रूट फिर से दो टाइप के हैं। अगर वॉल ऑफ ओवरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सको, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, और मीजोकार्प फ्लैशी और एडिबल हो, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैशी या सकुलेंट फ्रूट। और अगर मीजोकार्प अनडिफरेंशिएटेड हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्राई फ्रूट्स। तो सिंपल का फिर से दो टाइप होगा, फ्लैशी, ड्राई। फ्लैशी में आएगा मीजोकार्प डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, सॉरी, पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। मीजोकार्प फ्लैशी एंड एडिबल। दूसरा लिखो ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में आप लिखोगे पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड, पेरिकार्प में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, अनडिफरेंशिएटेड पेरिकार्प। फिर से जो फ्लैशी फ्रूट हैं उसमें ड्रूप है, बेरी है, पेपो, पोम, हस्परीडियम, बलाउस्टा, एम्फिसार्का। जैसे आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ड्रूप लिखा हुआ है, मैंगो एंड कोकोनट वो ड्रूप है। बेरी, बेरी में टोमेटो आएगा, ब्रिंजल आएगा, गुआवा आएगा, ये सब बेरी हैं। पपाया आएगा, ग्रेप्स आएंगे, बेरी। जितने भी क्यूकर बिट्स हैं वो सब पेपो हैं। एप्पल पियर पोम होता है। लेम्बू, नारंगी, संतरा, कमला, ये सब हस्परीडियम होता है। डालिम्बो, डालिम्बो मतलब पोमग्रेनेट, ये बलाउस्टा फ्रूट होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, ड्रूप, बेरी, पेपो, पोम, हस्परीडियम, बलाउस्टा, एम्फिसार्का। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर ड्राई फ्रूट्स मैच्योरिटी पे स्प्लिट हो जाएं और उसमें सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म हो तो इसको बोलते हैं डेहिसेंट फ्रूट। अगर वो स्प्लिट ना हो, सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म एब्सेंट हो, तो उनको इनडेहिसेंट फ्रूट कहते हैं। और कुछ फ्रूट दोनों के बीच की मतलब पार्शियली स्प्लिट होते हैं, उनको साइजोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो फिर से देखिए, सिंपल दो टाइप का होगा, फ्लैशी, ड्राई। और जो ड्राई हैं वो फर्दर कितने टाइप के होंगे? बोलो भाई। डेहिसेंट, इनडेहिसेंट, साइजोकार्पिक। तो हम यहाँ पे सिंपल फ्रूट में, फ्लैशी फ्रूट में ड्रूप देखेंगे। भाई इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ड्रूप फ्रूट देख लेते हैं। ड्रूप, देखिए ड्रूप में आप कोकोनट बना लो और मैंगो बना लो, जो दो नाम एनसीईआरटी वाले हैं उन्हीं को बना लो। कोकोनट में एक स्टोनी एंडोकार्प होता है, स्टोनी एंडोकार्प। ये स्टोनी इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है, इसलिए ये हार्ड होता है, इसलिए इसको स्टोनी बोलते हैं। एंडोकार्प है बच्चों। इसी स्टोनी एंडोकार्प से अंदर की तरफ इनवर्ट्स एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म यूनाइटेड, फ्यूज्ड रहता है। सपोज ये मैं अंदर की तरफ इसके सेल्यूलर एंडोस्पर्म बना रहा हूं और ये इसी के साथ यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है, ये एंडोस्पर्म है। और जब ये टेंडर कोकोनट होता है, टेंडर का मतलब यंग होता है, नाजुक, उस समय इसमें लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म किस में कन्वर्ट होने लगता है? सेलर एंडोस्पर्म में। आप लकीएस्ट हो गए अगर आपको इसमें इम्ब्रियो भी मिल जाता है, कभी कभी इसमें आपको इम्ब्रियो के दर्शन होते हैं। अब जो स्टोनी एंडोकार्प है, इसी एंडोकार्प में बाहर की तरफ फाइबर्स होते हैं, और ये जो फाइबर्स हैं
यही फाइब्रस मेसोकार्प है। फाइब्रस मेसोकार्प के फाइबर को क्वायर कहते हैं। इसके क्वायर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इससे रस्सी बनाई जाती, मैट बनाई जाती, कारपेट बनाया जाता है। सबसे बाहर आपको ग्रीन कलर की कोटिंग दिखती है। ये जो ग्रीन कलर का आउटर मोस्ट कोटिंग है, इसी को हम लोग एपिकार्प कहते हैं। तो सबसे बाहर क्या है? एपिकार्प। मिडिल में क्या है? फाइब्रस मेसोकार्प। फाइब्रस मेसोकार्प। बच्चों, मेसोकार्प के फाइबर्स को क्या बोलते हैं? क्वायर। और सबसे अंदर की तरफ क्या है? स्टोनी एंडोकार्प। और ये तीनों पार्ट पेरिकार्प का डिफरेंशिएशन है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। और इसमें कुछ नहीं खाते, ना एपिकार्प, ना मेसोकार्प, ना एंडोकार्प। एडिबल पार्ट इसका क्या है? पहले सेलुलर एंडोस्पर्म। अगर ये टेंडर कोकोनट है, यंग है, तो इसमें लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। और लिक्विड एंडोस्पर्म आगे आपको पढ़ाया जाएगा। फ्री न्यूक्लियर कौन सा टाइप होता है? ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो कोकोनट है, कोकस न्यूसिफेरा, कोकोनट। और एक मैंगो बना लो, दूसरा एक फ्रूट बनाइए, मैंगो। देखो, मैंगो में एपिकार्प है, मेसोकार्प है, एंडोकार्प है। ये एपिकार्प है, फ्लैशी मेसोकार्प। और ये एंडोकार्प है जो स्टोनी होता है। एंडोकार्प क्या है? स्टोनी। एंडोकार्प के अंदर आपको सीड मिलता है, सिंगल सीड है, सीड। तो सबसे बाहर जो एपिकार्प होता है वो छिलका होता है। एपिकार्प छिलके को रिंड कहते हैं, RIND, रिंड फॉर्म करता है। मेसोकार्प ये फ्लैशी होता है, इसी का आप मैंगो शेक बनाते हो। एंडोकार्प स्टोनी होता है। एंडोकार्प कैसा होता है? स्टोनी होता है। बच्चों, ये मैंगो है, और मैंगो भी कौन सा फ्रूट है? ड्रूप फ्रूट है। ये दोनों के दोनों ड्रूप फ्रूट है, ड्रूप। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, यही फ्रूट आप देख के जाइए और कुछ नहीं आएगा। देखो, अगला सीड है। लेकिन सीड जब मैं आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊंगा, और वहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में सीड का स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा, क्लास 12th के टॉपिक में। तो अभी आप सीधा आ जाइए डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज। अभी हम लोग फैमिली का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भाई, इसको कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। तुरंत देखो, हम मेन फैमिली का फ्लोरल फार्मूला और उसका फ्लोरल डायग्राम बना देंगे। सबसे पहले एक फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है एनसीईआरटी में। वो ब्रेसिकेसी फैमिली है। ब्रेसिकेसी फैमिली में आप फार्मूला लिखिए, फ्लावर इब्रैक्टिएट होता है, EBR। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल, K2+2। कोरोला क्रॉस 4। क्रॉस 4 का मतलब होता है क्रूसीफॉर्म कोरोला। क्रूसीफॉर्म कोरोला मतलब इसका जो पेटल है वो क्रॉस लाइक अरेंजमेंट में रहती हैं। एंड्रोशियम 2+4 है। अभी हमने 2+4 बताया, क्या होता था? टेट्राड। हाँ, टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस। गैनोशियम बाइकार्पिल सिनकार्पस सुपीरियर। देखिए, स्टार्टिंग में
मोनोलॉक्यूलर है, फिर रेपलम बन जाता है जिससे बाइलॉक्यूलर हो जाता है। प्लेसेंटेशन क्या है इसका? पैराइटल। कौन सी फैमिली है ये? क्रूसीफेरी। और क्रूसीफेरी का नया नाम क्या हो गया है? ब्रेसिकेसी। ठीक है, ये फ्लोरल फार्मूला हो गया क्रूसीफेरी का। अब इसका डायग्राम मैं पास पे बना देता हूं। सबसे पहले आप 4 पेटल बनाओगे। देखिए यहाँ पे टेट्रामेरस फ्लावर होता है। जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें फ्लावर टेट्रामेरस या पेंटामेरस होता है। 1 2 3 4, ये 4 पेटल हैं विदाउट एनी ओवरलैपिंग, यानी एस्टिवेशन वॉल्वेट एस्टिवेशन है। और ये 4 सेपल हैं, 1 2 3 4, 2 ओपन है और 2 क्लोज्ड हैं। बीच में आप बनाओगे बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। ये बाइकार्पेलरी बाइलॉक्यूलर ओवरी हो गई। प्रेजेंटेशन कैसा होगा? पैराइटल। 4 इनर स्टेमन लॉन्ग, 1 2 3 4 5 6, 2 आउटर शॉर्ट। ये आप एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री और मदर एक्सिस बना दो। ये ब्रैक्टिएट फ्लावर। ये हो गया आपका ब्रेसिकेसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली। देखिए दूसरी फैमिली पैपिलियोनेसी है। ब्रैक्टिएट जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। जाइगोमॉर्फिक के 2 साइन है। जाइगोमॉर्फिक बाइलैटरल सिमेट्री होता है, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। बाइसेक्सुअल K5 सिनसेप्लस, कोरोला 1+2+2, वैक्सिलरी एस्टिवेशन A9+1, डाइएडल्फस कंडीशन, गाइनोशियम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर। कौन सा प्रेजेंटेशन होगा? मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे एस्टिवेशन कैसा है बोलो भाई? वैक्सिलरी। 9+1 कंडीशन कौन सा है? डाई एडल्फस। डाई एडल्फस। G1 सुपीरियर। यहाँ पे प्रेजेंटेशन कौन सा है? मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ये है फैमिली हेबेसी। इसके आगे हमने इसके नीचे लिख दिया हेबेसी। इसी का दूसरा नाम लिखिए पैप्लियोनेसी। हेबेसी या पैप्लियोनेसी फैमिली। बच्चों इसका फ्लोरल डायग्राम आपको पहले पेटल बनाना है। ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड पोस्टीरियर पेटल होता है। ये 2 विंग्स हैं, ये लैटरल होती हैं। और ये कील और कैरिना है। कील कैरिना एंटीरियर पेटल है। कील कैरिना हमेशा यूनाइटेड रहती है, फ्यूज रहती है। सेपल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बच्चों इसके सेंटर में मोनोकार्पेलरी मोनोलॉक्यूलर ओवरी बनाओगे। मोनोकार्पेलरी मोनोलॉक्यूलर ओवरी है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। अब पूरा बनाओगे, यहाँ स्पेस बहुत कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10th अपोजिट साइड में। ये ब्रैक्ट है और ये मदर एक्सिस है जाइगोमॉर्फिक। बाइसेप्सेटिक।
ये एंटीरियर साइट है ए, ये पोस्टीरियर साइट है पी। अगला देखो, नेक्स्ट लिलियसी सर फैमिली। वो थोड़ा एक दिक्कत मिनट, देते हैं एक बार। एक मिनट पहले मैं लिलियसी लिख लूं फिर दिखा देता हूँ। जो जी लिलियसी सर। ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। लिलियसी में कैलेक्स करोला नहीं होता, पेरियांथ होता है। टेपल 6 होते हैं, अरेंज इन 2 वॉल्स ऑफ 3+3। एंड्रोशियम 3+3। ए से पी पर एरो लगाओ, ये कंडीशन एपी टेप्लस कंडीशन है। जी ट्राइकार्पिलरिस सिनकार्पस सुपीरियर, प्लेसेंटेशन कैसा होता है? एक्साइल। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये फैमिली कौन सी हुई? लिलियसी फैमिली। ये फैमिली है लिलियसी। बच्चों इसी के साथ में सोलेनेसी भी देख लेता हूँ। ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 5 सिन, कोरोला 5 सिन, एंड्रोशियम 5 एपिपेटलस कंडीशन, गैनोशियम बाइकार्पिलरिस सिनकार्पस सुपीरियर। यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्लिक ओवरी। इसकी ओवरी कैसी होती है? ऑब्लिक। और प्लेसेंटा स्वेलन होता है, स्वेलन प्लेसेंटा। और इसमें भी प्लेसेंटेशन कैसा होता है? एक्साइल। कौन सी फैमिली हुई ये बोलो? सोलेनेसी। ओके, ऑब्लिक ओवरी स्वेलन प्लेसेंटा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एपिपेटलस कंडीशन, ये वाला एपिटेप्लस कंडीशन है। अब आप देखो इसके साथ साथ इसको भी देखिए, और मैं एक नया बना रहा हूं लिलियसी फैमिली का। बच्चों लिलियसी में पहले आप 2 रिंग बना लोगे डॉटेड। ये एक रिंग है, और इसी के ठीक बाहर एक दूसरा रिंग बना दो। ये 2 रिंग है, ठीक है। अब इनर रिंग में 6 कर दो, सॉरी इनर रिंग में 3 कर दो। 1 2 एंड 3, 1 2 3। और आउटर में 3 कर दो, 1 2 3। ये आउटर है, इसमें 3 कर दो, आउटर में 3 कर दो, 1 2 3, 1 2 3। बच्चों सिंटेप्लस कंडीशन है, सिंटेप्लस कंडीशन है, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 कनेक्टिविटी दिखाओगे। इसके बाद ट्राइकार्पिल ट्राइलाकुलर सुपीरियर ओवरी है, 1 2 3। एक्साइल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसके बाद स्टेमन 6 है, 1 2 3 4 5 6। आपको एपिटेप्लस दिखाने के लिए अटैच कर देना है इसको टेपल से। एपिटेप्लस, 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 एपिटेप्लस। ये मदर एक्सिस है, यही सिमेट्री है। और इधर आप ब्रैक बना दो। ये फैमिली कौन सी हुई? लिलियसी फैमिली। आप बताइए, यहाँ पे ट्राइमेरस फ्लावर है क्योंकि 3+3 अरेंजमेंट है। पहले वाले में टेट्रामेरस है, दूसरे वाले में पेंटामेरस है, इधर ट्राइमेरस है। अब आप सोलेनेसी का बना दो, पेंटामेरस। 1 2 3 4 5। 5 पेटल हैं, 1 2 3 4 5।
पांचों पेटल को यूनाइटेड कर दो, 1 2 3 4 5, 5 सेपल इसके बाहर बना दो, 1 2 3 4 एंड 5। ये सेपल नंबर 1 है, ये सेपल नंबर 2 है, ये सेपल नंबर 3 है, सेपल 4 है, सेपल 5 है। 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे आपको ऑब्लिक ओवरी दिखानी है, मतलब ओवरी को थोड़ा सा टिल्टेड दिखाना, और स्वेलन प्लेसेंटा, सेंट्रल एक्सिस को स्वेलन कर दीजिए। ऑब्लिक ओवरी, स्वेलन प्लेसेंटा, ये बाइकार्पल सिनकार्पस ओवरी है। सेंट्रल एक्सिस से ओव्यूल अटैच कर दो, ये सेंट्रल एक्सिस से इससे आप ओव्यूल अटैच कर दो। मैंने छोटे छोटे डॉट्स लगा दिए, ये ओव्यूल है। इसके बाद और पास ले आते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 एपिपेटलस, 1 2 3 4 5। ये ब्रैक्ट हो गया, और इधर आप एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बना, ये हो गया। चलो भाई पूछ लेते हैं, बताओ ये फ्लोरल डायग्राम किसका है, किस फैमिली का है, आइडेंटिफाई करो। कहाँ चले गए हो? ये ब्रेसिकेसी फैमिली है। फ्लोरल डायग्राम किसका है? फैबेसी या पेपिलियोनेसी। ये फ्लोरल डायग्राम किसका है? लिलियेसी। लिलियेसी। ये फ्लोरल डायग्राम किसका है? लिलियेसी। चलो हम इस पे नंबरिंग कर देते हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। आप बताओ कौन सा फ्लोरल डायग्राम मोनोकॉट का है? विच फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स मोनोकॉट फैमिली? 1 2 3 4। Which floral diagram represents monocot family? Leo. Third one is monocot. 3 Liliaceae family. Trimerous अगर आपको दिखता है 3 + 3 क्या होता है? ट्राइमेरस। और अगर टेट्रामेरस या पेंटामेरस दिखता है तो डाइकॉट है। तो कौन मोनोकॉट है? Liliaceae is the monocot family. अब बताइए in which floral diagram you may get diadelphous condition? 1 2 3. In which floral diagram diadelphous condition present? 2 second. आप बताइए how many floral diagrams here having bicarpellary ovary, syncarpus, bicarpellary? अरे इतना इजी नहीं बता पा रहे हो। 1 and 4 having bicarpellary ovary. Yes. Which diagram having tricarpellary ovary? Third. आप बताइए which diagram having epipetalous condition? Fourth. Which diagram having epitepalous condition? Third. ओके चलो भाई पहले वाले का प्रेजेंटेशन बोलो। पैराइटल। सेकंड का प्रेजेंटेशन बोलिए। मार्जिनल। थर्ड का बोलिए। फोर्थ का बोलिए। एक्साइड। ठीक है तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम और फैमिली। बच्चों आप इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा और वही एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हम ऐसा अनाउंस कर दें कि मॉर्फोलॉजी हमने शॉर्ट टर्म में यानी शॉर्टकट में एटलीस्ट एनसीईआरटी वेस्ट खत्म कर दिया। अगले क्लास में हम लोग एनाटॉमी में जाएंगे, एनाटॉमी आपको पढ़ाएंगे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी में घुस जाएंगे। ठीक है? यस सर। ओके एक स्क्रीनशॉट लो फिर गुड बाय बोल दें।
कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट पूछना है, कोई प्रॉब्लम बतानी है कि सर क्या हो, कितने घंटे पढ़ें कितना ना पढ़ें, अभी आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी अपने साथ रखिए और जब तक नीट कंडक्ट ना हो जाए तब तक आप कुछ पढ़ाई मत करिए। क्यों? आप ये बताओ कि 600, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, SC ST की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 600 प्लस कट ऑफ जाएगा, आप 600 ला सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में? फ्रेंकली स्पीकिंग, there are 19 lakh applicants are there, 19 लाख एप्लीकेंट हैं, 16 लाख एप्लीकेंट हैं। पिछले मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, लास्ट टाइम कट ऑफ कितना गया था? लगभग 588 589 गया था। इस साल हम 100% जाएगा 600 प्लस, और 600 प्लस कट ऑफ का मतलब है एक भी सवाल आप गलत करने का गुंजाइश नहीं है। बायोलॉजी में आपको 340 प्लस लाने ही पड़ेंगे। आप 340 330 बायोलॉजी में उठाओ, 120 उठाओ फिजिक्स में, 120 130 केमिस्ट्री में उठाओ, देन ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग MBBS इन गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, लेकिन बच्चे लाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप रिगरस तैयारी करते रहिए। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से देखिए क्वेश्चन कैसा आता है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। और आप देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट भी है, इट इज नॉट ओनली स्टडी। यहाँ पर स्टडी नहीं है, आप 3 घंटे में 180 क्वेश्चन को कितना स्मार्टली हैंडल करते हो, इट इज ए टाइप ऑफ मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट आपको तब पता चलेगा जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे। कौन सा टेस्ट दोगे? फुल सिलेबस। जब आप फुल देखो, पार्ट टेस्ट में हमने एल्गी पूछ दिया आप टॉपर बन गए, हमने फंजाई पूछ दिया आप टॉपर बन गए, उससे कुछ नहीं होता। जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, एंड नॉट ओनली इन बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के, और वहां पर अगर आपका 600 या 580 या 560 या 570 आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, हाँ आपका होने का चांस है। तो अभी के टेस्ट में हम जज नहीं कर सकते आप हो गए या नहीं हो गए। जजमेंट तब होता है जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होते हो। उस समय अगर आपका 590 क्रॉस करता है, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छा है। देखो, आप इसको बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिए, क्योंकि हम बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने ऐसे बच्चे देखे थे जिनको कुछ नहीं आता था, नथिंग। वो सिर्फ उड़िया बोलते थे, वो हिंदी भी नहीं समझते थे, वो अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और उन्होंने उड़ीसा का 7th रैंक, उड़ीसा का 4th रैंक प्रोड्यूस किया। वही बच्चे, सेम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कर लो भाई। और कुछ पूछना है? कुछ नहीं? इतना नाराज हो गए, बात ही नहीं करना? ना सर। नहीं सर। ठीक है। तो तुम लोग सारे फ्रेशर हो कि कोई तैयारी कर रहा था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर। क्या बोले बेटा? अरे बताओ तो, इतना लास्ट ईयर मतलब आप लोग तैयारी कर रहे थे या फिर अभी अभी +2 पास होके आए हो, फ्रेशर हो? ये तो बता दो। बहुत सर। 4th अटेम्प्ट है? नहीं सर, बहुत लास्ट ईयर करते थे और नया फ्रेशर भी है कुछ। हाँ, तो लास्ट ईयर आपका नीट में कितना आया था? मतलब आपने लास्ट ईयर मतलब प्लस इंटीग्रेटेड था, 11 12 के साथ तैयारी कर रहे थे, ये था? अरे नहीं सर, ऐसे अटेम्प्ट किया था सर। हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं, लास्ट अटेम्प्ट में कितना नीट में आया बताओ भाई। अरे कोई डरने का बात नहीं, बताओ, फिर हम तुमको ज्ञान देंगे कि कैसे सिलेक्शन होगा। बोलो। अरे साइलेंट हो, कम आया कोई बात नहीं, बताओ तो। 300 आया, 400 आया, 500 आया, कितना आया? अच्छा ठीक है, नहीं बोलना चाहते हो कोई बात नहीं, मत बताओ। ठीक है, ओके, गुड बाय।
अरे गुड बाय तो बोल दो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।